क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में फीस लगती है? यस, लगती तो है, लेकिन किसकी लगती है, कितनी कक्षा तक लगती है, कितनी फीस लगती है, क्या क्या रूल्स हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में फीस को लेकर के, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यदि आप इस YouTube चैनल ऑलराउंडर BSS के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आप किस राज्य के रहने वाले हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार का सबसे बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि हॉस्टल माना जाता है, सबसे बेस्ट हॉस्टल माना जाता है, क्योंकि ये जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। मतलब कि जो भारत सरकार होती है उसके द्वारा संचालित होता है, सारा खर्चा सरकार करती है। अगर सरकार खर्चा कर रही है तो फीस कैसी? आइए बात करते हैं कि किन किन बच्चों को बिल्कुल छूट है, बिल्कुल एक भी रुपया नहीं लगेगा और किन बच्चों का लगेगा। यदि आप में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS 2027 के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो ऑलराउंडर BSS के कोचिंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना, या हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। देखिए, बात करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, अगर फीस है तो कितनी है, किसकी है। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई लगभग पूरी तरह फ्री है ना। यहां पर फ्री की शिक्षा है, यहां पर फ्री की बोर्डिंग, यानी कि जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो आपको पता होगा बोर्ड के अंदर फीस बच्चे को पे करनी पड़ती है, वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय देता है। यूनिफॉर्म वहां पर फ्री मिलती है, फ्री की किताबें मिलती है और सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन यहां पर ये वर्ड जो है ना, लगभग इस्तेमाल क्यों हुआ? क्या यहां पर कुछ फीस है? हाँ जी, फीस है। देखिए, पहली बात, छठी से लेकर के 8वीं तक जो भी बच्चे वहां पर पढ़ेंगे, है ना, कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक, 6 to 8, यहां पर बिल्कुल कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मतलब आपने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम 5वीं में दिया, छठी में आपको वहां पर ले लिया गया, छठी, 7वीं और 8वीं 3 साल तक तो यहां पर पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को फीस के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब 8वीं कक्षा तो पास हो गई सर, अब हम लोग आ गए हैं 9th से लेकर के 12वीं तक, 9वीं से लेकर के 12वीं तक जब बच्चा आता है तो यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय की फीस नहीं होती, लेकिन एक वहां पर फंड होता है, उस फंड का नाम दिया गया VVN, विद्यालय विकास निधि। कहने का मतलब, ये पैसा उसी विद्यालय में, जैसे कि कोई बच्चा यदि जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर का स्टूडेंट है ना, जैसलमेर में वो पढ़ता है, तो जैसलमेर के अंदर मान लीजिए 600 करके बच्चों ने फीस दी, तो वो फीस जो है उसी जैसलमेर वाले जवाहर नवोदय विद्यालय के ऊपर खर्च होगी। मतलब उसी विद्यालय के ऊपर वो पैसा खर्च होगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो ये होता है विद्यालय विकास निधि, ये फंड है वहां का। वहां पर हर महीने 600 रुपए के हिसाब से 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों से फीस ली जाती है। अब 600 के हिसाब से मतलब क्या हो गया कि 12×7 साल के 7,200, और अगर 9 से लेकर 12वीं तक बच्चा अगर फीस देता है तो 4 साल हो गए। अब 4 साल के हिसाब से आप निकाल दीजिए, 4 दूने 8, 7 चौक 28, 28,800 रुपए 4 साल की फीस वहां पर लगती है। इसको आप फीस बोलो या फिर फंड बोलो, जो बोलो, लेकिन अब इसमें भी कुछ बच्चों को छूट मिल रही है। अब वो क्या है? देखो, मैंने क्या कहा, 600 रुपए प्रति माह 9 से लेकर 12वीं, लेकिन यहां पर तो पूरा फ्री हो गया। अच्छा, अब ये फीस किसके लगती है? देखो, जो बच्चे ST और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनको कोई फीस नहीं देनी, चाहे वो छठी में है, 8वीं में या 12वीं में है, बॉय है या गर्ल है, कोई भी है। यदि उसके पास ST SC कैटेगरी है या उसका सर्टिफिकेट है, वो बच्चा बिल्कुल फ्री हो गया। यदि कोई बच्चा विकलांग है, फिजिकली हैंडीकेप्ड है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, ST SC OBC जनरल, बॉय गर्ल, रूरल, जो भी, वो सब भी फ्री है, उनको भी कोई फीस नहीं देनी। जितनी भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स यानी कि छात्राएं, छात्राएं जितनी भी होगी, गर्ल्स होंगी, उनको चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, OBC ST SC जनरल, कोई कैटेगरी है, गर्ल्स की कोई फीस नहीं लगेगी। अच्छा, यदि कोई BPL कैटेगरी से है, मतलब कोई बच्चा है उनके पेरेंट्स के पास BPL का सर्टिफिकेट है ना, BPL सर्टिफिकेट जो होता है वो उनको मिलता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक होती है, उनको
बीपीएल का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उन सभी को भी फीस से मुक्ति जो है वहां पर मुफ्त रहता है, बच्चे को फीस नहीं देनी। तो कुल मिलाकर के एसटी एससी के छात्र या छात्राएं कोई भी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सारी गर्ल्स या बीपीएल कैटेगरी। अब सर पीछे कौन बचा? पीछे सिर्फ बचे ओबीसी और जनरल कैटेगरी, इनके भी बॉयज, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के बॉयज जो ना तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और ना ही बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी मैंने आपको बता दी। ओबीसी और जनरल के बॉयज से फीस ली जाती है, और इनमें भी यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप या फिर बीपीएल में आता है तो वो भी फ्री हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जो बच्चा ना तो बीपीएल में आता है, ना फिजिकली हैंडीकैप है, और वो बॉय है और ओबीसी और जनरल में आता है, उन बच्चों से 600 रुपए के हिसाब से फीस ली जाती है। लेकिन यहां पर जो है ना, गवर्नमेंट जॉब वाले जो हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब वालों के बच्चे यदि वहां पर पढ़ते हैं, उनके द्वारा उनकी फीस जो है 600 रुपए नहीं होगी, उनका कुछ और होगा। देखो अब यहां पर क्या रूल है, यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स की सरकारी नौकरी है, चाहे वो माताजी के हो या पिताजी के हो, उनके फीस का रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब कम से कम 600 रुपए तो उनका लगेगा ही लगेगा, मिनिमम 600 रुपए लगेगा। और यदि इनके भी सरकारी कर्मचारी वाले यदि एसटी एससी या इन यहां पर किसी भी कैटेगरी से यदि वो थे, यहां पर किसी भी कैटेगरी से यदि वो थे, तो वो फ्री हो गए, उनसे कोई फीस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बॉयज जो इन दो कैटेगरी में नहीं आते, उनसे जो है उनके लिए ये रूल यहां पर एप्लीकेबल हो जाता है। अब ये रूल क्या कहता है कि यहां पर 1500 रुपए प्रति माह तक फीस लग सकती है। या तो 1500 रुपए प्रति माह दे दो, या फिर सरकार द्वारा उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो वहां पर उनकी जो पेरेंट्स की जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी में बच्चों को पढ़ाने का एक एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है, एक एक्स्ट्रा आपको पैसा मिलता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, है ना। आई थिंक है ना, 2 बच्चों को पढ़ाने का वहां पर पैसा मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो भी भत्ता होगा या तो वो दे दो, है ना, और या फिर 1500 रुपए दे दो, जो भी न्यूनतम है, जो भी न्यूनतम है। मान लीजिए कि बच्चे को पढ़ाने का भत्ता मिल रहा है 1200 और यहां पर गवर्नमेंट मांग रही है 1500, तो आपको 1200 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। और यदि मान लीजिए भत्ता मिल रहा है 2000 रुपए, तो आपको 1500 रुपए पे करने पड़ेगी, जो भी छोटा होगा, है ना। इन दोनों के अंदर आपको देखना है, इन दोनों के अंदर देखना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। जैसे कि अब यहां पर छोटा 1500 है, यदि यहां पर 2200 रुपए मिल रहा है, तो यहां पर आपको 1500 रुपए मतलब मिनिमम आप, और मान लीजिए भत्ता मिल रहा है सिर्फ 600 रुपए, तो आपको 600 रुपए तो देनी ही देनी। और मान लीजिए किसी को भत्ता मिल रहा है सिर्फ 100 रुपए, तो भी उनको 600 रुपए तो देनी ही पड़ेगी, है ना। तो जो भी छोटी वैल्यू होगी, लेकिन कम से कम 600 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सरकारी नौकरी वालों के लिए है कि अगर किसी के सरकारी नौकरी वाले के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, तो उनको इस प्रकार से मैक्सिमम 1500 रुपए, मिनिमम 600 रुपए, या फिर इनके बीच में जो भी आपको यहां पर मिल रहा है उस हिसाब से देना पड़ेगा। देखिए, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई लगभग पूरी तरह मुफ्त है, केवल कुछ मामलों में छोटी सी वीवीएन के रूप में राशि ली जाती है। यह देश के सबसे किफायती और गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों में से एक है। अगर इस फीस को देखोगे, हॉस्टल फ्री मिल रहा है, यूनिफॉर्म फ्री मिल रही है। मैं तो कह रहा हूं, जो बच्चा पूरे साल मतलब उसकी स्कूल की तो फीस छोड़ो, हॉस्टल में रह रहा है ना, खाना खा रहा है ना, यूनिफॉर्म ले रहा है ना, बुक्स ले रहा है ना, इतनी सारी चीजें ले रहा है, और 4 साल का सिर्फ 28,800 रुपए आपके बच्चे से लिया जा रहा है। क्या ही तो लिया जा रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की। यदि आप में से कोई भी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो 6th हो, 9th हो, यहां तक कि अभी इस साल हमारे 11th के बैचेस भी आ रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग ऐप को इंस्टॉल करें, या हमारे हेल्पलाइन 76108 79108 के ऊपर कॉल करें। ये कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग से हुआ है ना। तो आपको हमारे कोर्सेज के अंदर डेली लाइव क्लासेस जो पढ़ाया उसकी रिकॉर्डिंग, नोट्स, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, लास्ट ईयर पेपर
और भी बहुत कुछ दिया जा रहा है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे कोचिंग ऐप को इंस्टॉल करें या फिर हमारे हेल्पलाइन के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।